नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि आप जानते हैं गेहूं में इस समय जो फसल हो रही है उसमें हमें अब टॉनिक की ज़रूरत है, जो कि नीचे से जो हम यूरिया खाद देते हैं जड़ों के लिए वो अब लगभग काम नामात्र के बराबर करता है। इसके लिए हमें सबसे पहले गेहूं में चाहिए क्या, एक मैं आपको अच्छा टॉनिक का कॉम्बो बता रहा हूं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने गेहूँ के लिए। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले क्या, चंबल फर्टिलाइज़र का एक उत्पाद आता है उत्तम के नाम से, उत्तम रिचार्ज NPK 05234। इसमें नाइट्रोजन 0 होती है, फास्फोरस जो होती है 52% होती है और पोटेशियम जो होती है 34% होती है। ये आपकी जो आप फास्फोरस अगर डालना भूल गए हैं ज़मीन में देने से पहले, तो ये पत्तियों में चिपक कर अच्छे से काम करती है और आपकी फसल को हरा भरा बनाने का प्रयास करती है। और दाने बनते समय इसका स्प्रे करना है हमें जब आपकी फसल गबोट अवस्था पे हो, जब इस टॉनिक का हमें स्प्रे करना है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट चीज़ जो मानी गई है बाली बनते समय वो होती है बोरॉन। बोरॉन आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। हमें जो बेनिफिशियल लगी हुई है वो हमें लगी है अपनी एरिस कंपनी की बोरॉन 20। इसमें 20% की लगभग बोरॉन होती है। ये फॉलियर स्प्रे के लिए बनाई गई है। ज़मीन में हम इसका स्प्रे करेंगे, डायरेक्ट ज़मीन से मतलब नहीं दे सकते हम इसको। इसका स्प्रे सिर्फ़ और सिर्फ फॉलियर तरीके से होता है, जो हमारा 20 से 25 लीटर का पंप होता है उसका हम यूज़ करते हैं। ये लगभग 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करनी है। इसकी मात्रा जो है वो 100 ग्राम ही रखनी है। इससे ज़्यादा अगर अपन स्प्रे करते हैं तो पत्तियाँ जल सकती हैं और हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। तीसरी चीज़ जो हम बात करें वो हम बात करेंगे लिबरल BASF कंपनी का था। अपन आपको मतलब जो भी डालना है वो आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वो आपको बताने वाला हूँ। वो है अपना BASF कंपनी का लिबरल TMX2, जो कि चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर है। ग्रेड 2 है इसका, वो ग्रेड 1 भी आता है लेकिन अपन ग्रेड 2 का स्प्रे करेंगे। ये ज़्यादा महंगा नहीं है तो अपन बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। अपन बात करें कि इसमें भैया कौन कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर है, वो चिलेटेड फॉर्म में है सारी की सारी। अपन बात करें जैसे इसमें है क्या, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिंक जो है वो 5% पे है। बोरॉन भी है इसमें। बोरॉन अपन ये अलग से भी डालनी है 0.5%, जो कि नामात्र के बराबर है लेकिन अपन डाल सकते हैं। कॉपर भी है इसमें 0.5% और मैग्नीज। ये चारों चीज़ें जिंक जो है वो फसल को हरा भरा बनाने के काम में आती हैं। बोरॉन की बात करें तो हम बोरॉन अपनी पत्तियों में अपने उसके अंदर घुस के और बहुत अच्छी बाली बनाने में निर्माण करती है बोरॉन। तीसरी चीज़ अपन कॉपर की बात करें, कॉपर पौधे को स्वस्थ बनाए रखती है। और चौथी चीज़ मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीज भी बोरॉन की तरह ही काम करती है, जो कि बाली बनाने में इसका बहुत बड़ा यूज़फुल बहुत उपयोग होता है। अब सबसे लास्ट चीज़ बात करें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें डालना, अगर अपन नहीं डालते हैं तो उससे बहुत सारे नुकसान देखे गए हैं और उपज में भी अंतर अपने आता है। तो ये चौथी चीज़ है जो IBL कंपनी का वर्टेक्स, इसमें टेबिकोनाजोल 10%, सल्फर 65% के लगभग माना जाता है। इसमें क्या होता है, ये सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। इसमें सीधी सीधी बात ये है कि जो भी अपना ये वो हो जाते हैं, फंगिसाइड लग जाती है गेहूं में, पत्ते पीले पड़ जाते हैं या जड़ों में कोई भी म्याऊं वगैरह लगती है, तो इससे जो है IBL वर्टेक्स से नहीं लग पाती है। इसमें आप देख सकते हैं, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, टेबिकोनाजोल 10%, सल्फर 65%। ये सब अपन को स्प्रे करना है बाकायदा। 4 चीज़ों का मैंने आपको बता दिया है। जो आपको चाहें तो मैं चारों चीज़ आप दे सकते हैं, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये ज़रूरी नहीं है इसी कंपनी का लें या आप सोचें मैं किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी कंपनी का उपयोग कर रहा हूँ और मेरी पिछली साल की जो पैदावार है वो 28 क्विंटल पर एकड़ की है। आपकी भैया ज़मीन में भी अंतर हो सकता है। मेरी यहाँ की जो ज़मीन है वो काली मिट्टी है और इसका अगर 2 बार अपन यूज़ कर दें, मतलब 2 बार के लगभग अपन इसका स्प्रे कर दें, इसकी जो स्प्रे करनी है उसकी अवस्था जो है गेहूं की वो 60 से 80 दिन के लगभग होनी चाहिए। और दूसरा स्प्रे अपने 100 से 110 के लगभग कर सकते हैं अपन स्प्रे। फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिए, वास्तव में किसान साथियों आपको मज़ा आ जाएगा। आप खुद बोलेंगे कि हाँ भैया अच्छी चीज़ डाली है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार। जय जवान जय किसान।